ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग प्रश्नोपनिषद में छठे प्रश्न के उत्तर में जो दूसरा ही मंत्र है जवाब का, उसी का शंकर भाष्य पढ़ रहे हैं। और उसमें एव अंतःशरीरे सौम्य सब पुरुषो यस्मिन् एता षोडश कला प्रभवन्ति। पुरुष से षोडश कला निकलती है, यानी जो सबसे परे है वही सब में व्याप्त है। सारी दुनिया का सृष्टि स्थिति प्रलय करता वही है, ये बात आई। और ये बात जिन जिन तथाकथित बुद्धिमानों को मान्य नहीं है, उन लोगों के पक्ष का निराकरण करना आवश्यक है, क्योंकि ये साधक के मन में ये भाव आते हैं। ये शंकराचार्य कोई दूसरे पक्षों से डिबेट कर रहे ऐसा रूप इसका नहीं समझना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते थे साधक को माया के अटैक हुआ और गुरु ने उसको छुड़ाया, इस तरह की बातें हैं। तो इसलिए ये साधक के मन, ये जितनी हमारी फिलोसॉफीज है ये तो मनुष्य के मन से ही निकली है ना। तो साधक के मन में भी ये विचार आना संभव है, और साधक के मन में ये विचार आते हैं जब तक वो पूरा शुद्ध नहीं हुआ है तब तक। इसलिए इन विचारों का निराकरण करना आवश्यक है, ये इस भाष्य की भूमिका में कहना होगा। तो पहले हमने देखा कि चार प्रकार शंकराचार्य ने निकाले कि जो बौद्धों का जो विज्ञानवाद और क्षणभंगवाद है, बौद्धों का जो शून्यवाद है, नैयायिकों का जो आत्मा में चेतना नहीं रहता है ये वाद है, और ज्यादा लोगों के मन में जो चार्वाक दर्शन आता है कि जो आज देखो सारे साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि चेतन तो इस बॉडी का एक धर्म है। वही बात ये चार्वाकों ने कही थी, उसका भी जिक्र करके आचार्य ने सबको निराकृत कर दिया है। किंतु आचार्य ने केवल तर्क से निराकरण नहीं किया, इसको सोचो आप, श्रुति के आधार पर निराकरण किया है। आचार्य की श्रुति पर 100% से ऊपर निष्ठा है। जैसे ठाकुर गिरीश बाबू के बारे में कहते थे कि इसके पासी के पहचाना विश्वास है, ऐसा ही आचार्य के श्रुति के बारे में, और उसी को आधार मान करके आचार्य तर्क करते हैं, केवल तर्कन बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये वितंडा या जल्प इसमें कभी परिणत होता ही नहीं है। और आचार्य ने हमको बता दिया है कि केवल तर्क से कुछ भी लब्ध नहीं, उपनिषदों ने बताया नैषा तर्केण मतिरापनीय। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग तथाकथित लोग ये तर्क पर चलने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ भी निष्पन्न नहीं होता है। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। तो जो हमारी प्रमाण मीमांसा है, इसको जब हम आत्मस्वरूप की ओर लगाते हैं तब ये नई प्रमाण मीमांसा उत्पन्न हो जाती है, और उसका नाम है श्रुति युक्ति अनुभूति। पहले सुनो ऋषियों ने क्या कहा, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए उसके विरोध में जो पक्ष हमारे मन में उठे उनका जवाब वहीं से ढूंढो, ये युक्ति का अर्थ है। उसके विरुद्ध में हमारे मन में जो जो उठता है उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने क्या कहा है ये समझने के लिए युक्ति का अवलंब करो। और इस युक्ति में सारे प्रमाण आ जाते हैं। कौन से प्रमाण आ जाते हैं? अनुमान, उपमान और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये सारे प्रमाण अभी आचार्य इसमें दिखाएंगे हमको। इन सबको मिलकर के युक्ति कहा गया है। अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इन सब प्रमाणों का व्यवहार करो
और फिर उसको निकालने के बाद ध्यान के द्वारा या वो ज्ञान भीतर चला जाएगा और हमको अनुभूति होगी। अपना अनुभव ही आखिरी प्रमाण है। और जब तक वहां तक हम पहुंचते नहीं है, तब तक श्रुति मुख्यतः और उसके सपोर्ट के लिए, उसको हमारे भीतर रुझाने के लिए ये सारे प्रमाण युक्ति नाम से एप्लीकेबल होते हैं। तो इस तरह की युक्ति आचार्य यहाँ पर हमको बता रहे हैं। अब ये ऐसा कह दिया कि ये तो हमारा ही धर्म है, तो इसको आचार्य ने निराकृत किया। फिर उसके बाद एक पक्ष आता है, उसका नाम है अज्ञेयवाद। और आचार्य कभी कभी उसको बहुत सी चीजों को तो खिल्ली करके, ठट्टा करके उड़ा देते हैं। तो इसलिए आचार्य ने एक उदाहरण देकर के बता दिया कि वस्तु दिख रही पर हमारी आंख नहीं है। ऐसे कहने लायक हो जाएगा कि भगवान है पर हमको पता नहीं चलता है। तो पता चलेगा ही, है कैसे कहते हो जब तक पता नहीं है तब तक। जब तक पता नहीं है तो है कहते कैसे हो। इसलिए ये स्वविरोधी है। बड़े बड़े तार्किक लोग, सब बड़े बड़े तार्किक लोग स्वविरोध में पड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के मन की भूमिका ही उस तरह की है। इसलिए है पर हम पता नहीं लगा सकते, तो है तुमको कैसे मालूम, कैसे कहते हो है? इस तरह के उन्होंने कह के उठा दिया। अब उसके बाद जो है वो फिर से बौद्धों का जो विज्ञानवाद है, इसमें सूक्ष्म तर्क की बहुत स्थान है। और बौद्धों की तर्क प्रणाली, जो विश्लेषण प्रणाली, वो बहुत अधिक सूक्ष्म है। परंतु सवाल वही आता है, बुद्धि लगाओ कि तुम स्वविरोध में पड़ जाओगे। इसलिए इन सारे पक्षों का स्वविरोध आचार्य सूक्ष्म तर्क में जाकर के हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ से ये शुरू होता है टॉपिक। देखो यहाँ पैरा चिन्ह नहीं लगाया गया है। वस्तु तत्व भवति किंचित न ज्ञायति इति च अनुपपन्नम रूपम च दृश्यते न चास्ति चक्षुरिति यथा। यहाँ तक ये खत्म है, समझे ना। अब यह जो पक्ष आ रहा है, ये इसका नहीं है, इसका जवाब हो गया बस इतने से। उससे रिलेटेड है, उसी के साथ एक मन में शंका आती है। व्यभिचरति तो ज्ञेयम न ज्ञानम व्यभिचरति कदाचिदपि ज्ञेयम। जो व्यभिचार माने बदल जाता है, वो ज्ञेय वस्तु है। ज्ञेय वस्तु बदल जाती है। अभी हम खंबे को देख रहे, फिर हम दूसरे किसी चीज को देख रहे हैं, कभी सुन रहे हैं, तो ज्ञेय वस्तु बदल गई, ज्ञान नहीं बदला। तो यहाँ पर ये ज्ञान शब्द को अच्छी तरह से पहले हमें समझना होगा। हम ज्ञान मानते हैं वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉलेज को। हम कोई वस्तु देखते हैं, सुनते हैं, इसी को हम ज्ञान मानते हैं। पर ज्ञान का अर्थ आचार्य का, हमारी जो चेतना है उसका नाम ज्ञान है। हमारी जानने की जो शक्ति है उसका नाम ज्ञान है। वस्तु बदल गई तो हमारा ज्ञान बदल गया क्या, कैसे? मैं समझाता हूँ इसको थोड़ा। कि आंख खोल करके हम देख रहे हैं दीवार है, आंख बंद कर ली तो दीवार नहीं दिख रही है। पर जब दीवार देख रहे तो हम जानते हैं कि हम दीवार देख रहे हैं। ये देखने से अलग है। आंख बंद कर ली तो दीवार नहीं दिख रही, हम जानते हैं कि दीवार नहीं दिख रही हमको, हमने आंख बंद कर ली। अब यहाँ तो आंख बंद कर ली, देख रहे, सुन रहे, अलग हो गया, वो नहीं देख रहे। देख रहे इसका हमें ज्ञान है, अब हम नहीं देख रहे इसका हमको ज्ञान है। सुन रहे इसका ज्ञान है हमको, नहीं सुन रहे इसका ज्ञान है। तो ज्ञान जो है मूल में है इनके। ज्ञान के प्रकार भेद और ज्ञान, इसका फर्क करना सीखना होगा, और तब ये सारे आर्गुमेंट समझ में आ जाएंगे। कि ज्ञ बदल गया तो ज्ञान नहीं बदलता कभी। ये ज्ञान नहीं बदलता, नहीं तो ज्ञान के रूप बदल रहे हैं। देखना, सुनना इत्यादि ज्ञान के रूप बदल रहे हैं। सोचना, कल्पना करना, ये भी हम जानते हैं कि हम कल्पना कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम सोच रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान कहाँ गया हमारा? ऑब्जेक्ट बदलते चले गए।
जब हम सो जाते हैं, सूक्ष्म में चले जाते हैं, तब ये सारा दुनिया हट जाती है। ज्ञान नहीं गया हमारा। गहरी नींद में सो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है, ज्ञान नहीं गया हमारा। तो ये ज्ञान कभी जाता नहीं है, आत्मा का स्वरूप है ये। अब इसके ऊपर से सुनिए, कैसे नहीं जाता है। यहाँ गेयम जो शब्द है ना बीच में, ये जान लो कि, ये जानने लायक बात है कि ज्ञान नहीं जाता। दो बार गेम शब्द आया ना, गे बदल जाता है, ज्ञान नहीं बदल जाता, यह जान लो, ये गेम। अब कैसे? गया भावे अभी गया अंतरे भावा ज्ञान से। वो अभाव हो गया, वो चीज थी निकल गई, तो दूसरे कोई चीज जान रहे हैं। जानना कहाँ गया हमारा? हमारा जानना कांस्टेंट है, एक चीज चली गई तो दूसरे को जान रहे हैं। नहीं, ज्ञाने असति गेम नाम भौतिक कस्य चेत। परंतु अगर ज्ञान नहीं है, ऐसे कल्पना करो, तो फिर जानने की कोई चीज नहीं रह जाएगी, इसको याद करो। कल्पना करो कि अगर ज्ञान नहीं है हमें, तो सारी दुनिया पड़ी रहेगी, होगी कि नहीं हमको मालूम नहीं, दुनिया है भी नहीं कह सकते हो। आगे वादी जो कहते हैं दुनिया होगी पर हमें पता नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमें अगर पता नहीं होगा तो दुनिया है कहने को ही नहीं रह जाएगी। उदाहरण लो, रोज का हमारा उदाहरण लो। गहरी नींद में हम सो जाते हैं, ज्ञान है हमारा, पर कोई वस्तु ही नहीं है वहां पर, सारे वस्तुओं का अभाव, ये अनुपलब्धि प्रमाण है। अभाव हम कैसे जानते हैं? नहीं है इसलिए नहीं जानते। नहीं देखिए हमको, तो सारी दुनिया अगर होगी तुम्हारी तो हमारी गहरी नींद में गई कहाँ? इसलिए गैर वस्तुओं का अभाव हो जाता है, ज्ञान का अभाव हुआ क्या? हम जानते हैं ना कुछ नहीं दिख रहा। अब यहां से हमको गहरी नींद को समझना है। ज्ञान से अपनी सुषुप्त अभावात, बोले गहरी नींद में तो ज्ञान भी नहीं है। गे व ज्ञान स्वरूप से व्यभिचार थी चेत। जैसे गे नहीं रहा आप कह रहे वहां पर, वह ज्ञान भी नहीं रहा, ऐसा स्थूल मन को लगता है। न गेय अभाषक ज्ञान से आलोकवत गेय अभिव्यंजकत्वात्। ज्ञान क्या है समझा रहे हैं? ज्ञेय को बता देने वाला ज्ञान होता है, जैसे प्रकाश, आलोकवत। ज्ञेय अभिव्यंजकत्वात्, ज्ञेय को ज्ञेय है, उसको प्रकाशित कर रहा है। स्व व्यंग्य अभाव आलोक अभाव अनुपपत्ति। एक दिया है, उसके सामने घड़ा रखा है, तो घड़े को दिखा देता है हमको, अंधकार में नहीं दिखता है घड़ा। अब हमने घड़ा हटा लिया वहां से, तो क्या दिया चला गया क्या? ऐसे उदाहरण से समझा रहे हैं। अनुपत्तिवत सुषुप्ते विज्ञान अभाव अनुपपत्ते है। विज्ञान माने अनुभवात्मक ज्ञान। सुषुप्ति में हमें अनुभव नहीं हो रहा, ऐसा मत मानो। सामने कोई वस्तु नहीं है, माने ज्ञान चला गया क्या हमारा? दिया उठ गया क्या? नहीं, अंधकारे चक्षुषा रूप अनुपलब्धो चक्षुष अभाव शक्य कल्पयितुम वैनाशिक है ना। ये वैनाशिक बुद्ध का जो शून्यवाद बोलो या क्षणभंगवाद, उनका ये कहना है, उनके जैसा तुम्हारा मन अभी ये कह रहा है। इसलिए आचार्य इसको नाम लेते हैं। नाम लेने से फायदा हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये लक्षण वो लक्षण वो लक्षण, कोरोना है ये, तो कोरोना तो एक नाम हो गया ना इसका, इन लक्षणों का। डायग्नोसिस डायग्नोसिस मैंने एक नाम ही तो हो गया ना। वो एक नाम लिया कि हम सारा समझ गए। फिर नहीं बोलना पड़ता है कि शरीर दुख रहा है, कि बुखार हुआ है, कि ये हुआ है, कि वो है, कोरोना हो गया, मलेरिया हो गया। मैंने ठंड लगती है, बुखार आता है, वो चला जाता है, फिर आता है, ये सारे का नाम हो गया है मलेरिया।
तो इस तरह से एक वैनाशिक कह देने से किस तरह की सोच चल रही है वो पूरा समझ जाते हैं। तो तुम वैनाशिक बन करके ऐसा मत सोचो कि आंखें नहीं रही, अंधकार में चीज नहीं दिख रही है तो आंखें नहीं रही है, ऐसी तो कल्पना तुम नहीं कर सकते। आंखों का काम है रूप देखना, अंधकार के कारण रूप नहीं दिखाई दे रहा है तो आंखें तो नहीं चली गई। इसी तरह से ज्ञान का काम है चीज को दिखाना, चीजें नहीं हो तो ज्ञान क्या दिखाएगा, तो ज्ञान नहीं है। अभी वैनाशिक का नाम लेने से जो शिष्य पढ़ा होगा वैनाशिक को करे कि वैनाशिक को ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव हम कल्पयति एव इति चेत। आपने वैनाशिक का नाम लिया तो हम जानते हैं कि वैनाशिक लोग तो कहते हैं कि जब ज्ञेय नहीं रहता ज्ञान भी नहीं रहता। आचार्य के इसको सुनो, ये न तद अभावं कल्पयेत तस्य अभाव केन कल्प्यते इति वक्तव्य वैनाशिकेन। ज्ञान नहीं रहता है कहने वाला कौन है बताओ, वो भी नहीं है क्या? उसका अभाव हमको कौन बताएगा? जो कह रहा है कि ज्ञान नहीं है वो अभाव बताने वाला कौन है? तुमको कोई वो भी नहीं है तो बता कौन रहा है फिर? शून्यवाद की यही हालत हो जाती है ना, शून्य बताने वाले तुम हो कि नहीं? अगर तुम भी शून्य हो तो बताना ही बेकार हो गया फिर। ऐसे बड़े बड़े फिलोसोफर लोग को छोटी सी युक्ति से खत्म हो जाते हैं, कहीं तो भी जाके सौ विरोध में फंस जाते हैं ना। जैसे सांख्य कहते हैं कि आत्मा में सुख दुख नहीं है, आत्मा आत्मा से अलग क्यों है सुख दुखों के कारण? अरे आत्मा में सुख दुख ही नहीं तुम कह रहे हो। तो इस तरह से ये, तो उसका अभाव कल्पना कौन करेगा, ये वैनाशिक को बताने दो। अभाव भी तो जाना तुमने ना, तद अभाव से भी ज्ञेयत्वा, अभाव भी एक जानने की वस्तु है ना। खाली भाव ही नहीं जानते हम अभाव भी जानते हैं ना, तो ज्ञान नहीं है कैसे कहोगे? ये अनुपलब्धि प्रमाण। एक चीज है हम जानते हैं, एक चीज नहीं है ये भी जानते हैं, तो ज्ञान कहाँ गया हमारा? ज्ञान से ज्ञेय अव्यतिरिक्तत्वात् ज्ञेय अभावे ज्ञानाभाव इति चेत। अभी वैनाशिक नहीं है मध्यस्थ लिखवा, मैंने कई तरह की सोच है ये। फिर वही कि जानने की वस्तु के साथ हमारा ज्ञान ऐसा जुड़ गया है आज हमारे मन में, पर जानने की वस्तु ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा? जो जानने की वस्तु नहीं रही तो ज्ञान भी नहीं रहा। अरे पहले जो हमने कहा उसके याद रखो, अभाव को भी हम जानते हैं कि नहीं? ना, तुम्हारी सोच गलत है। अभाव से अभी ज्ञेयत्व अभ्युपगमा, अभ्युपगम माने ये तो अनुभव है ना सबका कि अभाव का भी ज्ञान होता है। अभावोपि ज्ञेयो अभ्युपगम्यते वैनाशिक है ना, इसलिए वैनाशिक लोग तो अभाव को भी जानते हैं ना। नित्यस्य तद तद व्यतिरिक्तम चेत, नित्यश्च है, वैनाशिक लोग अभाव को भी जानते हैं, अभाव को भी जानते हैं और वो नित्य कहते हैं, मैंने शून्य है ना सब कुछ, तो अभाव ही नित्य हो गया उनका। तद अव्यतिरेकेतम चेत ज्ञानम नित्यम कल्पितम स्यात्, अगर ज्ञान उससे भिन्न नहीं है मानते हो तुम अभाव से, किंतु ज्ञान तो नित्य मान रहे हो ना, यानी अभाव है ये भी तो ज्ञान हो रहा है ना। तद अभाव से ज्ञानात्मकत्वात्, यानी ज्ञान और ज्ञेय एक है कह रहे हैं, अभाव नित्य है,
अभाव को हम जानते हैं, तो फिर हम भी नित्य हो गए ना ज्ञानी। या तर्क क्या ही है कि अभाव को वो नित्य मानते हैं, और अभाव ज्ञेय है, हम जानते हैं उसको, और जानते हैं ऑब्जेक्ट से ज्ञान भिन्न नहीं हमारा। तो अभाव नित्य तो ज्ञान भी नित्य हो गया। अब दूसरा तर्क है, नित्यम कल्पितम स्यात् तक एक तर्क हो गया। हाँ, तद अभावस्य च ज्ञानात्मकत्वात्, उल्टी तरफ से है। मैंने ज्ञान और ज्ञेय एक है। हाँ, तो अभाव नित्य है तो ज्ञान भी नित्य हो गया। और अभाव और ज्ञान एक है, तो फिर अभाव क्या कह रहे हो, तो शब्द रह गया तुम्हारा ये। अभाव और ज्ञान अगर एक है तो अभाव क्या रहे, अभाव शब्द रह गया तुम्हारा, वांग मात्र में वो न परमार्थ। तो इन रियलिटी अभाव नाम की चीज नहीं रही। अगर तुम अभाव को ज्ञान के साथ एक मानते हो तो ज्ञान तो गया ही नहीं हमारा, तो फिर अभाव तो शब्द रह गया खाली। अभावत्वम अनित्यत्वम च ज्ञानस्य, ज्ञान का जो है अभाव और अनित्यता, ये कहाँ से आएगी? ज्ञान का अभाव कहाँ से आएगा, ज्ञान की अनित्यता कहाँ से आएगी? वो तो नहीं गई। अभाव तुम्हारा एक शब्द रहेगी, ये ज्ञान के साथ एक है, ये उनका तर्क पकड़ा। स्वामी जी ने बोला है, किसी भी पद्धति को उसी का तर्क अप्लाई करके टू द एंड अगर तुम ले जाओ तो उसकी गलती मालूम हो जाती है। हमारा जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही तर्क है, तुम आगे चला इसको। तुमने कहा कि अभाव और ज्ञान एक है, अभाव नित्य बोल रहे हो तो ज्ञान भी नित्य हो गया। फिर अभाव तो शब्द ही रह गया तुम्हारा, रियली तो कुछ रहा ही नहीं। फिर ज्ञान का अनित्यत्व अभावत्व ये कहाँ से आएगा फिर? न च नित्य से ज्ञान से अभाव नाम, अभाव नाम मात्र अध्यारोपे किंचित न चिन्हम। ये न चिन्हम है ना आखिरी में, ये न माने हम लोग, न च के साथ न नहीं है वो। हाँ, नित्य ज्ञान है, उसको नाम दे दिया तुमने अभाव, ये अध्यारोप कर दिया उसके ऊपर, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। ज्ञान को ही तुम अगर अभाव कहने लगे, अभाव तो नाम मात्र रह गया, इसका अध्यारोप हो गया, मतलब ज्ञान के ऊपर तुमने गलती से कुछ चढ़ा दिया, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अतः अभावोपि ज्ञेयोपि सन ज्ञान व्यतिरिक्त इति चेत। अब ये वैनसिक पक्ष से थोड़ा अलग हट करके कह रहे हैं, ये खाली शब्द छल नहीं है ना, आर्गुमेंट्स की सेटलिटी है कि अभाव ज्ञेय चीज है। ठीक है, अब ज्ञेय और ज्ञान को एकत्र मत करो, ज्ञान से अलग है वो तो पहले आसान हो गया, हमारे ज्ञान से अलग है तो ज्ञान तो नित्य रह गया, वो अनित्य हो कुछ भी हो, ज्ञान तो नित्य रह गया ना। तो अभाव ज्ञेयोपि सन ज्ञान व्यतिरिक्त इति चेत न तरी ज्ञेय अभाव है ज्ञान अभाव। फिर शुरू जो किया था कि ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव हो जाता है, वो कहाँ से आया फिर? ज्ञेय अगर ज्ञान से अलग है तो फिर ज्ञेय के न रहने पर ज्ञान कहाँ चला गया? इसलिए तर्क कहाँ से शुरू किया है, उसको उल्टाना नहीं चलेगा। इसलिए आचार्य याद दिला रहे कि तुम शुरू में तो कहता ज्ञेय ज्ञान एक है, हमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञेय ज्ञान एक है, तो ज्ञान ज्ञा जाता ही नहीं कभी। अब ज्ञेय को ज्ञान से भिन्न मान रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम ही कट गया, ज्ञेय चला जाता है, ज्ञान रह जाता है। ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम इति चेत, ये एक विचित्र सी परिस्थिति है। ज्ञेय तो ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है।
क्योंकि ज्ञेय को ज्ञान के साथ एक मानो तो हो नहीं रहा है, और ज्ञान को अलग मानो तो वो रह जाता है फिर। तो ज्ञान जो है ज्ञेय के अतिरिक्त नहीं है। ज्ञेय ज्ञान से अतिरिक्त रह सकता है, मैंने ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट अवर नोइंग इट, बट आवर नॉलेज डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। यहाँ फिर वही नॉलेज की गति खराब हो गई है ना, नॉलेज मैंने ऑब्जेक्टिव नॉलेज को ही नॉलेज मान रहे हैं ना। बोले ये तो तुम शब्दों का खेल कर दिया। ए बी से भिन्न नहीं है, बी ए से भिन्न है, ये कोई अर्थ होता है क्या इसमें? न शब्द मात्रत्व मात्रत्वाद विशेष अनुपपत्ति है। ये तो खाली शब्द हो गए, इसमें कुछ स्पेशल नहीं निकला। सारा प्रॉब्लम वही है कि ज्ञान को ज्ञान के साथ एक करके ही चल रहा है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञान और एकत्वम चेत अभ्युपगम्यते ज्ञेयम। अगर ज्ञेय और ज्ञान एक ही मानते हो, पहले ज्ञेय और ज्ञान एक ही माना था, अब ये क्या कहते हो कि ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है और ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम। यहाँ पर कहीं तो भी, हाँ ज्ञान व्यतिरिक्तम ठीक है, ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम न, ये ज्ञेय ज्ञान से अलग है पर ज्ञान ज्ञेय से अलग नहीं है। इति तो शब्द मात्रम एतद, इसको उदाहरण से समझा रहे हैं। मैंने एक ही चीज है तो दो कैसे? बोले वन्नी अग्नि है, अग्नि वन्नी नहीं है। अग्नि और वन्नी एक ही चीज का नाम है। वन्नी अग्नि से अलग है, अग्नि वन्नी से एक है, ऐसा कहने जैसा हो जाए। कई बार ये एब्सर्डिटी उदाहरण से ही समझाई जाती है, नहीं तो तर्क चलता रहता है उल्टा। वन्यरग्नि व्यतिरिक्त अन्यर्न वन्य व्यतिरिक्त इति यद्वत् तद अभवम्। ये तो ऐसे ही जाना जाएगा। ज्ञेय व्यतिरेके तो ज्ञानस्य, और ज्ञेय से ज्ञान अलग है, ये अगर समझ लो अच्छी तरह से। ज्ञेय अभावे ज्ञान अभाव अनुपपत्ति सिद्धा। इसलिए हमारी बात रहेगी कि ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव नहीं। अब वो पेट में से निकला, ज्ञान को क्या मान रहे हो? ज्ञेय अभावे अदर्शनात् अभाव ज्ञान से चेत। जब ज्ञेय नहीं रहता है तो ज्ञान हमको प्रतीत होता है क्या? तुम कहते हो ज्ञान है, हम कहते हैं ज्ञान हमको प्रतीत ही नहीं हो रहा है। अरे ज्ञान हमारे ज्ञेय से जुड़ गया है ना, इसलिए कह रहे ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान की प्रतीति कहाँ हो रही है? ऐसा नहीं है, कोई गहरी नींद की बातें चल रही है, उसको अच्छी तरह से सोचो। न सुषुप्ते ज्ञप्ति अभ्युपगम। ज्ञप्ति माने जानने की शक्ति, जानना, ये एब्स्ट्रैक्ट। तो सुषुप्ति में जानना तो है। वैनाशिकेर अभ्युपगम्य थे ही सुषुप्ते अपनी ज्ञान अस्तित्वम। ये तो वैनाशिकों में भी है, सुषुप्ति में ज्ञान है। तभी तो कहते अभाव है, अभाव जाना है ना उन्होंने। तत्रापि ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेनैव इति चेत्। एक नया तर्क है ना, यानी ज्ञान की प्रतीति हो रही है सुषुप्ति में, वैनाशिक को भी मानना पड़ेगा। तो ज्ञान किसको जान रहा है? ज्ञान को ही जान रहा है। ज्ञान कोई जानने की वस्तु नहीं है, ज्ञान है। तो ज्ञान किसको जान रहा है? खुद को ही जान रहा है। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है। एक ज्ञान है तो किसी दूसरी वस्तु को जानेगा, खुद को क्या जानेगा? अरे ज्ञान तो स्वयं वो है, उसके लिए किसी वस्तु और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिवीजन की जरूरत नहीं है। खुद ही सब्जेक्ट है, खुद ही ऑब्जेक्ट है, ये पौराणिकों का फीलिंग है। हे भगवान, तुम ही खुद को जानते हो।
ने भगवान ने क्या टुकड़े बना लिए अपने, जानने वाला और जानना। तुम्हें अपने को जानते हो माने तुम ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान ही ज्ञेय है, हाँ, उस अवस्था में। अरे ज्ञान और ज्ञेय तो भिन्न मान लिया है ना, समझ गया है ना अभी। फिर ज्ञेय को, फिर ज्ञान को तुम ज्ञेय कैसे बना सकते हो? वी कैन नेवर नो आवर सेल्स, वी कैन बी आवर सेल्स। हम अपने को जानेंगे कैसे? हम खुद हैं, ऐसे हो जाएंगे। अभी हम सब चीजों से मिक्स्ड हैं, सबको फिल्टर आउट कर देंगे तो हम खुद हो जाएंगे। जानेंगे क्या? इसलिए आचार्य कह रहे भेद तो सिद्ध है, ज्ञान और ज्ञान अलग चीज है, तो सिद्ध हो गया। सिद्ध में अभाव ज्ञेय विषय से ज्ञान से अभाव ज्ञेय व्यतिरिक्त ज्ञेय ज्ञानयो अन्यत्व। ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध हो चुका है। अभाव रूप विज्ञेय विषय ज्ञान अभाव रूप ज्ञेय से भिन्न होने के कारण ज्ञान की भिन्नता पहले सिद्ध हो चुकी है, उसी को स्टेट किया पूरा। नहीं तो सिद्धम मृतम इव उज्जयितुम पुनरन्यथा कर्तुम शक्यते वैनाशिक शतेन। मतलब सैकड़ों वैनाशिक आ गए तो मरे हुए आदमी को जिंदा क्या करेंगे? यानी वो सिद्ध हो चुका है कि ज्ञान ज्ञेय से भिन्न है, और उसको फिर से उठा रहे तो। अब ये भी पूरा समझ में न आने के कारण ज्ञान को हम जानते हैं कि नहीं, ऐसा सवाल उसके मन में आ रहा है। तो आचार्य कह रहे ज्ञान थोड़ी जानने की चीज है, जानने की चीज अलग है, ज्ञान अलग है। फिर ये ज्ञान को और कौन जानेगा? में ज्ञान जानने की चीज है, ज्ञान ज्ञान को नहीं जानता है, तो और कोई जानता है क्या? और कोई जानता होगा तो उसको कौन जानता है? ऐसे ये तो इलॉजिकल हो जाएगा। ज्ञान को जानने की चीज मानने से खुद का नहीं है और ज्ञान तो और किसका है, ऐसा एक अनवस्था प्रसंग आ रहा है। ज्ञान से ज्ञेयत्वम एव इति तदपि अन्येन तदपि अन्येन इति तत्पक्षे अति प्रसंग इति चेत्। ज्ञान जो है ज्ञेय तो नहीं होता है, फिर पूरे जानते कैसे इसको? ज्ञान ही ज्ञान को नहीं जानता तो फिर और कोई जानता है? ये तुम्हारे पक्ष में तो ऐसा हो रहा है, और कोई जानता है और कोई जानता है न। तद विभाग उपपत्ति सर्वस्य। अरे इसके भाग परमानेंट है ना, ज्ञान अलग जानने की चीज अलग। बस यदा ही सर्वम ज्ञेयम कस्यचित् तदा तद व्यतिरिक्तम ज्ञानम ज्ञानम एव इति। जानना एक चीज है, जानने की वस्तु अलग चीज है। द्वितीय विभाग एवं अभ्युपगम्यते। किसने? अवैनाशिक के ने, माने वैनाशिक खत्म हो गया यहाँ पर। ये न्याय वगैरह अन्य मत जो है कि उनका कह रहे हैं कि ये तीसरी कैटेगरी को ही मानता है क्या, बताओ? ज्ञान और ज्ञान तीसरी कैटेगरी को होती है? कोई नहीं मानता। तृतीय तद विषय इति अनवस्थान उपपत्ति। इसलिए अनवस्था नहीं हो रही। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञान को जानने वाला तो तीन कैटेगरी बना रहे होते, ज्ञेय ज्ञान और ज्ञान को जानने वाला। ऐसी तीन कैटेगरी तो किसी ने नहीं बनाई। अब इसमें और एक दिक्कत आ रही है, लॉजिक खाली चला रहे हैं। फिर हम सर्वज्ञ को कहते हैं, ईश्वर को या ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं सर्वज्ञ। वो खुद के ज्ञान को ही नहीं जानता तो सर्वज्ञ क्या हो गया? आचार्य ये दोष तो तुम्हारे ऊपर आ रहा है, वैनाशिक के ऊपर। सो भी दोष तस्व वास्तु,
किम तद निर्वरेण अस्माकं, ऐसा जो सोच रहा है उसी को वो दोष लग रहा है। हमें इसमें क्या करना है? अनवस्था दोषस्य ज्ञानस्य ज्ञेयत्वाभ्युपगमात्। अरे अनवस्था दोष भी जानना होता है, वो भी तो ज्ञान ही है ना। ज्ञान को जानने वाला तुम कहाँ से बनाओ? अवश्यम च वैनाशिका नाम ज्ञानम ज्ञेयम। इसलिए वैनाशिक जिसको ज्ञान बोल रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट को ही ज्ञान बोल रहे हैं। स्वात्मना च अविज्ञत्वेन अनवस्था अनिवार्य। वो किसका ज्ञान है पता नहीं चल रहा है, इसलिए उनको अनवस्था लग रही है। ज्ञान को भी वो ज्ञेय अगर मान रहे हैं तो खुद नहीं जानते हैं वो, तो फिर कौन जानेगा कौन जानेगा। ये अनवस्था वैनाशिकों की हो रही है, हमारी भी हो रही है। हम ज्ञान को ज्ञेय मान ही नहीं रहे हैं। अब ये ज्ञान के स्वरूप में ही सारा प्रकार है। समान एवं अयम दोष इति चेत, बोले नहीं तुम्हारे पक्ष में भी ये दोष आ रहा है। न ज्ञान से एकत्व ये जवाब है सबका। सबका जवाब अब आया। एकत्व माने एकमेव द्वितीयत्व। ज्ञान छोड़ के कुछ नहीं है। ये वस्तु दीवार विवार ज्ञान के ही रूप है, चैतन्य परमात्मा के सारे रूप हैं। ये हम मानते हैं। अब बताओ क्या अवस्था है इसमें? ये ज्ञान इत्यादि भेद करते जा रहे हो तुम, और फिर ज्ञान जानने वाला कौन है तुम सवाल हमसे पूछ रहे हो। तो हम तो ज्ञान को एकमेव द्वितीय मानते हैं। है उसके सिवा कोई चीज? ठीक है। ये ज्ञान माने चैतन्य स्वरूप परमात्मा। इसको छोड़ करके कहीं कुछ चीज है क्या बताओ? सर्वदेश काल पुरुष आदि अवस्थम एकमेव ज्ञानम नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदा सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत अनेक अनेकधा अवभासते। ये पूर्ण स्टेटमेंट हो गया। ज्ञान एकमेव है बोल दिया तो फिर क्या है? जो भी कुछ दिख रहा है नाम रूपों में से ज्ञान का प्रकटीकरण। घड़े रख दिए तो सूर्य के प्रतिबिंब में पड़ गए, तो क्या सूर्य अनेक नहीं हो गया? सभी देश में, सभी कालों में, सभी पुरुषों में, सभी अवस्थाओं में एक ज्ञान ही है। नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदात, नाम रूप के समान और भी जो भी उपाधि होगी, अनेक उपाधि भेदात सवित्रादि जलादि प्रतिबिंब हो। उदाहरण के लिए कि सूर्य में जल के प्रतिबिंब में पड़ता है अनेकदा अवभासते नासो दोषा तथा च यद यह इदम उच्यते। ठीक है। यहाँ पर सारा आर्गुमेंट खत्म हो रहा है, और वो धीरे धीरे स्टेप जैसे निकल रहे वैसे जवाब दे रहे। अब इतना जब इम्पॉसिबल सा हो गया सारा, तब कह रहे अरे ज्ञान हम किसको कह रहे भाई? ज्ञान स्वरूप परमात्मा के छोड़कर कुछ। फिर इतना क्या देख रहे हैं? उपाधि भेद से, नाम रूपों में से प्रकटीकरण है उसका। तो यहाँ पर ये वैनाशिक इत्यादि के साथ ज्ञान और ज्ञेय की बात निकाल करके ये यहाँ पर खत्म हुआ तर्क। अब आगे चलते हैं मंत्र को। मंत्र क्या है? ये वो अंत शरीर है। हाँ? तो अंत शरीर को लेकर के अब बात है हमारी। हाँ? ननु श्रुते है ये वो अंत शरीर है परिच्छिन्ना कुंड बदरवत पुरुष इति। मैंने कहाँ पर आर्गुमेंट आया? तुम करो ज्ञान सर्वव्यापी है, ज्ञान एकमेव अद्वितीय है, सारा कुछ ज्ञान ही है। अरे यहाँ तो बताया एक ही भीतर में ज्ञान है। तो भीतर में तो एक घड़े में बेर का फल रख दिया, ऐसा भीतर में है ना।
ये देखो हमारी कल्पना है भगवान सर्वव्यापी, हमारे भीतर भगवान है ऐसी आ जाती है ना, हमें उसके भीतर कुछ रख दिया। कई लोगों की आत्मा ऐसा ही सवाल है। आत्मा का अर्थ है हमारा सत्य स्वरूप, भीतर बाहर क्या होता है। शरीर भी आत्मा है, मन भी आत्मा है, हम देख रहे हैं अलग अलग उसको। दुनिया भी आत्मा है, हम उसको अलग देख रहे हैं। हमारे भीतर आत्मा है, इसका अर्थ होता है बाहर मत देखो, भीतर की ओर जाओ तब पता चलेगा, ये उसका अर्थ है। भीतर हमको जाना है। आत्मा भीतर है तो क्या बाहर नहीं है क्या? पर आत्मा भीतर है कहने से अनेकों की यही कल्पना बनती है। और ये आचार्य भाष्य में ये वाक्य कई बार आता है, यहाँ पर प्रश्न के रूप में आया है। आचार्य हमेशा कहते हैं आत्मा भीतर है, माने न बडरी का बदरी का कुंडा, घड़े में बेर रखा ऐसा भीतर मत मानो उसको। भीतर माने एक कुछ तो भी है जो अध्यारोपित है, उसकी रियलिटी है, इसको हम भीतर कहते हैं। जैसे मृगजल है, उसके भीतर क्या है? रेती है, बालू है। तो क्या जल के भीतर बालू है क्या? जो दिख रहा है उसका स्वरूप, इस अर्थ में भीतर कहते हैं। न, ये सोच गलत है। प्राणादि कला कारणत्वात्, अरे उससे 16 कला निकलेंगी ना, तो फिर उतना सा छोटा सा बट के कैसे निकलेगी? बिग बैंग। प्राणादि कला, अभी तक प्राण का नाम नहीं लिया है, 16 कला पर मालूम है वो प्राण से शुरू होंगे। हिरण्यगर्भ उससे निकलेंगे, सारी दुनिया उससे निकलेगी। वो क्या हमारे अंदर बैठ जाएगा क्या? भक्तों के लिए मजा लगती है, मालूम है ना। सबसे बड़ा क्या है? ले सबसे बड़े भगवान है। कहाँ रहते हो? भक्त के हृदय में। तो भक्त का हृदय भगवान से भी बड़ा है। नहीं, शरीर मात्र परिच्छिन्न से प्राण श्रद्धा दी, प्राण के बाद श्रद्धा निकलेगी। प्राण श्रद्धा दीनाम कला नाम कारणत्व प्रतिपत्तुम शक्नुया। शरीर मात्र परिच्छिन्न, अगर शरीर के भीतर लिमिटेड है कोई चीज, तो उसमें से प्राण निकले, श्रद्धा निकले, ये सब बेकार की बात हो जाए। कला कार्यत्वाच्च शरीरस्य, शरीर तो उसमें से एक कला है। कला भी नहीं है, एक कला का इफेक्ट है शरीर। एक कला का नहीं, कला माने पंचतत्व, ये कला में से निकलेंगे। तो पंचतत्व का मतलब क्या? शरीर बना है। फिर जो जिससे बना है उसके अंदर वो कैसे रहेगा? कला कार्यत्वाच्च शरीरस्य, नहीं पुरुष कार्याणाम कला नाम, पुरुष की कला जो है, कार्यम, उसका एक इफेक्ट सत ऐसा होने के कारण शरीर जो है कारण कारणम स्वस्य पुरुषम, अपने कारण का कारण हो जाएगा क्या? यानी शरीर के भीतर परमात्मा रहेंगे क्या? परमात्मा से सारा निकला है तो। कुंड भद्रम यो अभ्यंतरी कुर्यात, वो भीतर में नहीं रह सकता भाई, गड्ढे में बेर के समान। भगवान से निकला शरीर, और शरीर भगवान के भीतर रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। पहले उदाहरण अब इसका उदाहरण गलत उदाहरण कह रहा है। बीज वृक्षादि वत स्याद इति चेत, बोले क्यों नहीं होगा? बीज से पेड़ निकलता है, पेड़ से बीज निकलता है, तो अपने कारण का कारण नहीं हो गया वो? बोले पागल, उस बीज से वो बीज नहीं निकलता। बीज से पेड़ निकलता है, पेड़ से दूसरे बीज निकलते हैं, वो नहीं निकला फिर से। बीज वृक्षादिवत स्यादिति चेत, यथा, समझा रहा अपनी बात। बीज कार्यम वृक्षा तत्कार्यम च फलम, स्वकारण कारणम बीजम अभ्यंतरी करोति। बीज का फल है वृक्ष, वृक्ष का फल है फल, और फल ने बीज को अपने अंदर रख लिया, तो कारण को अंदर रख लिया ना, कारण के कारण को अंदर रख लिया। आम्रादि के उदाहरण से, आम का तद्वत
पुरुषम अभ्यंतरी कुर्यात शरीरम स्वकारण कारणम अपीति चेत। इसलिए शरीर में अपने कारण का कारण भी आत्मा अंदर रख लिया। ये आत्मा अंदर का प्रॉब्लम है सारा। अब हम पूजा वगैरह करते लोग कहते भगवान अंदर होते हैं, पूजा क्यों कर रहे हो? तो अंदर होते मतलब बाहर नहीं होते क्या? अब इसके दो जवाब है, पहले शॉर्ट में देखे फिर डिटेल करेंगे। न अन्यत्वात् सावयववात्, अन्य बीज निकल रहा है। और ये बीज पेड़ वगैरह जो ये सारे पार्ट्स वाले हैं, आत्मा पार्ट्स वाला ही नहीं है, ये सारे अपियरेंसेस है। ये फर्क है। दृष्टांते कारण बीजात वृक्ष फल संवृतानि अन्यानि एव बीजानि। तुम्हारे दृष्टांत में तो वृक्ष फल से, फल में जो लिमिटेड है वो तो अन्य बीज है। दार्ष्टान्तिक हेतु और जिसका उदाहरण दे रहे हो, तू स्वकारण कारणभूत स एव पुरुष शरीर अभ्यंतरीकृत श्रूयते। इसलिए आत्मा से शरीर निकला, उसी शरीर में वही आत्मा आ गया, ऐसा हो रहा है। बीज वृक्षादि नाम सावयव, और बीज वृक्ष सारे उदाहरण तो पाठशालों के हैं। शायद आधार आधेय तुम निरवय हो, इसलिए इसमें आधार आधेय का सवाल आ रहा है, एक के अंदर एक। निरवय पुरुष, पुरुष से 16 कला निकली माने पुरुष के टुकड़े नहीं हुए, पुरुष तो निरवय है। सावयवाश्च कला शरीरम च, और जो निकला है बाहर उसमें पार्ट्स हैं, शरीर में भी पार्ट्स हैं। एतेन आकाशस्यापि शरीर आधारत्वम अनुपपन्नम किमुत आकाश कारणस्य पुरुषस्य तस्मात् असमानो दृष्टांता। मैंने पहले आत्मा से आकाश निकला ना, फिर आकाश से ये सब। अब आत्मा पार्ट वाला नहीं, उससे आकाश निकला, ये तो अपीयरेंस हो गया ना। इसलिए आकाश का जो, आकाश से निकलते 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 अन्नमय पुरुष बना, ये निरवय आत्मा उसमें कैसे आएगा? किम दृष्टांत है ना, वचनात् साधित चेत। अरे उदाहरण छोड़ो, श्रुति कह रही है ना अंदर है, तो फिर अंदर है। इतने प्रकार के सवाल मन में आते हैं, आचार्य छोड़ेंगे नहीं। न वचन से अकारकत्व, वेद कोई नई चीज नहीं बनाता, वेद जो है उसको बताता है। अकारकत्व, वेद कोई चीज नहीं है उसको बना देगा क्या? नहीं वचनम वस्तुनो अन्यथा करणे व्याप्रियते। वेद वचन किसी चीज को उल्टा बनाने में, दूसरा बनाने में नहीं लगी हुई है। किम तरी यथाभूत अर्थ अवैध, जो रियलिटी है उसको प्रकाशित करना वेदों का काम है। किसी चीज को नहीं है वैसा बना देना इसका काम नहीं है। तस्मात् अंत शरीर एतद् वचनम अंडस्यांतर्व्योम इति वच्च द्रष्टव्यम। मैंने ब्रह्मांड बना, उसके अंदर आकाश होता है, तो ये तो एक वर्णना है, वर्णन है कि उसमें से वो प्रतीत होता है, बस यही वर्णन। उसमें प्रतीत हो रहा है, ये इसका अर्थ हो रहा है। फिर ऐसा क्यों बोला है? उपलब्धि निमित्त, बस ये अनुभव का स्थान है। अंत शरीर में जाओगे तब आत्मा का अनुभव होगा। अनुभव होगा तब पता चलेगा आत्मा से सारी दुनिया निकली। इसलिए इसके अंदर वो है, ये तो कह देना है कि अंडे के अंदर आकाश है, अंदर नहीं है। आकाश के बाहर नहीं है क्या अंडे के? फिर ये है क्या? उपलब्धि स्थान। इतना करके समझाया पूरा। मंत्र छोटा सा दिखने को, ये वो अंत शरीर है सौम्य, कहाँ है? पुरुष ढूंढना है उसको जंगल में, तो कह रहे जंगल में मत ढूंढो, अपने भीतर जाओ, वही मिल जाएगा तुमको। उपलब्धि का स्थान बताया।
दर्शन श्रवण मनन विज्ञानादि लिंगैः अंतःशरीरे परिच्छिन्न इव ही उपलभ्यते। हम देखते हैं, वो देख रहा है, हम सुनते वो सुन रहा है, वो मनन कर रहा है, वो जान रहा है, ये चिन्ह है उसके। इन सबसे पता चलता है कि हमारे भीतर है, हम नहीं है, वही है। ये अंतर शरीर का अर्थ होता है। शरीर है परिच्छिन्न इव ही उपलब्ध है, इसलिए अंगुष्ठ मात्र है, उसके भीतर है। ये सब उपलब्धि हमको होती है, हमारे अनुभव में ऐसा आता है। पुरुष उपलब्धते। चलो, इस तरह से पुरुष वहां पर प्रतीत होता है। अतः उच्चते अंत शरीर सौम्य से पुरुष, इसलिए कहा गया है कि भीतर जाओगे तब उपलब्धि हो जाएगी। देखने वाला सुनने वाला जो ज्ञान है हमारा, वो वहीं पर है, वहां से उपलब्धि हो जाएगी। न पुनर्आकाश कारण सन कुंड बदरवत शरीर परिच्छिन्न इति मनसा इच्छति वक्तुम मूढ़ो अपि। बोले कोई पागल आदमी भी नहीं कहेगा कि कुंडे में बेर रखा हुआ है, ऐसा भीतर रखा हुआ है। कहते हैं अभी कुमत किमुत प्रमाणभूत श्रुति, श्रुति जो ज्ञान देने वाली है वो ऐसा उल्टा कहेगी क्या? मूर्ख भी नहीं कहेगा। ठीक है, अब ये कला कैसे निकलती है, क्या होता है, ये धीरे धीरे बताएंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।